Dear students, welcome to Superior Lending Management System from Hackers। आज हमारा लेक्चर नंबर 26 है जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डिफाइन रिटेल, एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ रिटेल। देखिए, काइंड्स ऑफ रिटेलर। रिटेलर को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, रिटेल ट्रेड को भी कर चुके हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। आपके सामने एक स्केच है, एक फॉर्मेट है जिसके अंदर रिटेलर की काइंड्स को डिफाइन किया। हम बेसिकली देखते हैं कि रिटेलर्स दो तरह से तकसीम किया गया। आप सबसे पहले ऊपर देखें, स्मॉल स्केल रिटेलर्स, लार्ज रिटेलर्स। स्मॉल रिटेलर्स क्या है? उसमें सबसे पहले पॉइंट आता है मोबाइल रिटेलर, पेडलर, और दूसरी तरफ लिखा है हॉकर। उसके बाद स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स, इंडिपेंडेंट रिटेल शॉप्स। अब इसमें नेक्स्ट देखें, जर्नल और जर्नल स्टोर है, इंडिपेंडेंट रिटेल शॉप्स में स्पेशलिटी स्टोर है, वन प्राइस शॉप, ऑक्शन हाउस, फेयर प्राइस शॉप, वेंडिंग मशीन। अब दूसरी तरफ लार्ज रिटेलर्स हैं, इसमें डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, चेन स्टोर्स हैं, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर्स हैं, सुपर मार्केट्स हैं, हायर परचेज शॉप, मेल ऑर्डर बिजनेस, स्काई शॉप और इंटरनेट शॉप। लिहाजा हम इसको नेक्स्ट वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे। आप देखें, आपकी पेज पर, आपकी बुक पर इसका पेज नंबर है 288। आप इस क्वेश्चन को कंसल्ट करना चाहेंगे बुक से तो 288 पेज। हमारे पास सबसे पहले स्मॉल स्केल रिटेलर्स। ये कौन से रिटेलर्स हैं? अब हम इनको डिटेल में देखते हैं। These are shops where goods are bought and sold at limited price। सिर्फ अपनी ज़रूरत के मुताबिक लोग खरीदते हैं और ये अपनी चीज़ें बेचते हैं। इसमें नेक्स्ट मोबाइल रिटेलर्स की पहली काइंड में आता है मोबाइल। मोबाइल रिटेलर्स के नाम से ही वाज़ेह है कि ये एक ऐसे रिटेलर्स हैं जो एक जगह खड़े होकर अपनी अशिया को नहीं बेचते। मसलन इसमें सबसे पहले वर्ड आता है पेडलर्स। इनकी कोई एक जगह फिक्स नहीं, हम पहले भी इसको डिस्कस कर रहे हैं। और अब इसकी मुख्तलिफ किस्म की अक़साम। सबसे पहले है इसमें पेडलर्स। दे सेल द आइटम्स ऑफ डेली यूज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, तमाम चीज़ें जो पैदल चल फिर कर चीज़ें बेचने हो, हम उसको पेडलर्स। इसके बाद हॉकर्स, वाज़ेह है, रेडी वाले, मुख्तलिफ मोटरसाइकिल, बाइक या मुख्तलिफ चीज़ों पर आपके पास आते हैं। देखिए, एक छोटी सी पिक्चर है नीचे, ये पिक्चर में डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है। यहाँ पर बेचने वाला कभी भी फिक्स प्लेस पर नहीं है। वो अपनी अशिया को बेचने के लिए डोर स्टेप लेके आके मोहल्ले गली मोहल्लों में आकर वो अशिया सेल। यहाँ पर आप देखिए स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स, दूसरी काइंड है स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स। स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स के नाम से ही वाज़ेह है कि इनका स्टॉल, इनकी छोटी सी दुकान, दुकान तो नहीं कह सकते क्योंकि स्टॉल जो होता है वो दुकान की शक्ल है। बस स्टॉल हम कहते हैं कि किसी दुकान के आगे ही आप स्टॉल लगा लें, यानी कि उसकी बाकायदा बिल्डिंग के अंदर उसकी वजूद नहीं होगी, हम उसको स्टॉल कहते हैं। स्ट्रीट के अंदर, गली के अंदर ये होती है, स्मॉल रिटेलर्स हैं बट डू नॉट मूव लाइक मोबाइल। लेकिन ये मोबाइल रिटेलर्स की तरह एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं। दे हैव परमानेंट सेल शॉप्स इन द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स के अंदर ही इनकी परमानेंट शॉप्स। थर्ड है इंडिपेंडेंट रिटेलर स्टोर। मोस्टली सोल ट्रेडर्स आर owners of this type of shops like general store, clothes shops। अब हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट रिटेल स्टोर्स, इंडिपेंडेंट रिटेल स्टोर्स में कहते हैं
आपके घरों के करीब जनरल स्टोर्स मुख्तलिफ इसी तरह के जो आपके सामने पिक्चर्स हैं, ये स्टोर्स मौजूद होते हैं। हम इनसे जब चीज़ें खरीदते हैं तो ये हमारे पास जनरल का नाम इनके साथ ज़रूर इसलिए आता है कि इनके पास हर किस्म की आइटम मौजूद है। अब इसके नेक्स्ट जनरल स्टोर लार्ज वैरायटी आर स्टोर, ये मैंने हाईलाइट किया। इनके पास जो स्टोर इस तरह के स्टोर होते हैं, इनके पास कंज्यूमर की ज़रूरत लार्ज स्केल्स पर बहुत सारी वैरायटी, जैसे फ्लोर, शुगर, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा, ये तमाम चीज़ें इनके पास मौजूद हैं। अब देखें जनरल स्टोर के बाद एक स्टोर आता है स्पेशल स्टोर। इन दीज पर्टिकुलर कम्युनिटीज आर सो लाइक मेडिसिन, मेडिकल स्टोर, फर्नीचर का स्टोर है, ये तमाम किस्म के स्टोर जो स्पेशलाइज्ड इसके बाद आता है वन प्राइस शॉप। The price of different commodities are very low customers are sure that they can easily buy. अच्छा, इसके बारे में वन प्राइस शॉप आप अपने रोजगार के इर्द देखते हैं, ये आपके पास एक प्लॉट के अंदर लोग टेम्पोरेरी जिसमें वो वन प्राइस शॉप को जहाँ पर लो लेवल इनकम के लोग आते हैं और अपनी ज़रूरियात अशिया खरीदते हैं, लेकिन शर्त ये होती है कि जो उन्होंने प्राइस तैयार की होती है आपको उसी रेस्टोरेंट में उसको चीज़ें। अब वन प्राइस शॉप के बाद ऑप्शन हाउस है। ऑप्शन हाउस नवीन घर गुड्स आर सोल्ड बाय ऑप्शन, यहाँ पर अशिया में ऑप्शन के जरिए नीलामी की। An auctioneer sells goods for his principal role का काम करती है, वो अपने हिसाब से इसको बिड लगाते हैं, बोली लगाते हैं। All the information regarding time, place and currency goods auction house यानी भी मालूम है, वो तमाम हम इस साइड में मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट्स से को कंपेयर करते हैं। और the goods are to be sold at this rate at place of auction, जहाँ पर auction करती है वहाँ पर मशीन से सबसे ज़्यादा लगाता है उसको आमतौर पर मैक्सिमम प्राइस जो कोट की जाती है वहाँ पर उसी पर। इससे नेक्स्ट वेंडिंग मशीन्स। वेंडिंग मशीन्स एक ऐसी मशीन होती है जो ऑटोमेटिकली आप उसके अंदर कॉइन जो होते हैं वो इंसर्ट करते हैं। कॉइन इंसर्ट करने के बाद वो फुट और फुट ऑपरेट, क्योंकि वो सारा कुछ उसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। जैसा कि इसकी एग्जांपल हम देखते हैं डिफरेंट एयरपोर्ट्स के ऊपर, पब्लिक प्लेस के ऊपर, कॉलेजेस ये मेट्रो स्टेशन टू स्टेशन के ऊपर इंस्टॉल की जाती है। लोग इसमें कॉइन इंसर्ट करते हैं और ऑटोमेटिकली आपकी रिकॉर्ड को ज़्यादा पेश करते हैं। अब हम बात करेंगे लार्ज स्केल। लार्ज स्केल रिटेलर्स के ऊपर सबसे अहम जो आजकल मार्केट में हम लोगों की तरगोजवार डिपार्टमेंटल स्टोर्स। डिपार्टमेंटल स्टोर्स का मतलब है कि एक ही छत के नीचे मुख्तलिफ किस्म के डिपार्टमेंट्स होंगे जो अपनी अपनी नीड्स के मुताबिक एक स्पेशल स्टोर होंगे। एक स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर अगर एक किस्म की चीज़ें बिक रही हैं तो वो आपकी जैसे कि एग्जाम्पल हाइपर स्टोर है, रेगुलर स्टोर है, अल्फाटा स्टोर है, ये आपके। अब हम इससे नेक्स्ट जो चलते हैं सुपर मार्केट। इट इज़ डीप इन लॉर्ड्स लाइक फूड प्रोडक्ट्स। फूड प्रोडक्ट्स में बहुत अहम होती हैं, यहाँ पर आमतौर पर फूड्स की जो है वो आइटम्स को सेल किया जाता है। अब फूड की आइटम्स को सेल करने के लिए इसमें हम कह सकते हैं अब इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है हमारे पास शॉप। दिस शॉप इज डीलिंग इन सेलिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम इंस्टॉल। आमतौर पर आपके कहीं भी देखेंगे अगर आप तो वहाँ पर हमें अशिया वहाँ पर मिलेंगी जो हम इंस्टॉलमेंट बेस्ड गुड्स के निकालते हैं। इसके बाद आप देखेंगे थर्ड पॉइंट पर जो
ध्यान रखना, पहले पॉइंट आएगा चेन स्टोर एंड मल्टीपल शॉप इज वन ग्रुप ऑफ रिटेल स्टोर द सेम टाइम, जैसे बाटा शॉप ये अपनी ही शॉप्स को बनाते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज के मुख्तलिफ हिस्सों में होते हैं और अपनी चेन बनाकर उसको सेल करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो आता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर। अच्छा, इसके बारे में आप कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर ऐसा स्टोर होता है जो कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज की मदद से खोले जाते हैं। कुछ मेंबर्स जो लो लेवल इनकम के लोग होते हैं, जो इनकम मेंबर्स होते हैं, अपनी यहीं से आकर शेयर और इनको मैनेज करना और यहाँ पर कैपिटल प्रोवाइड करना इनके मेंबर्स की जिम्मेदारी है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टोर होता है कि आमतौर पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर मेन आप देखें। इसके बाद मेल ऑर्डर बिजनेस, ये बड़ा इन है। मेल ऑर्डर बिजनेस के अंदर आप देखते हैं कि हमें मेल ऑर्डर बिजनेस में इन दिस टाइप ऑफ रिटेल ट्रेड ऑर्डर्स फॉर सप्लाई आर रिसीव फ्रॉम द कस्टमर थ्रू पोस्ट। पोस्ट के जरिए शॉपिंग के लिए लोग जब अप्लाई करते हैं हमारे पास इस किस्म की। इसके बाद स्काई शॉप्स, मॉडर्न फास्टेस्ट एंड वेब सिस्टम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन विच इलेक्ट्रॉनिक आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, जैसे हम कह सकते हैं आजकल जो दराज वाले दराज को हम कह सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इंटरनेट शॉपिंग है। आप आजकल आमतौर पर कि इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ the subscriber of internet can exchange information immediately, उनको यहीं पर पता चल जाता है। जैसे मुख्तलिफ इलाकों से लोग मुख्तलिफ ममालिक से कुछ कुछ सेल करने के लिए या अपने बिजनेस को करने के लिए, लिहाजा हमारा ये वसीम होता है। उम्मीद है आपको समझ में आई हो। थैंक यू।